मॉर्निंग में हम जो अपने इस ब्रॉडकास्ट में अपने दर्शकों का स्वागत भी करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव खबर जो दिख रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो केएल राहुल को लेकर पॉजिटिव इस लिहाज से हैं क्योंकि इस साल भारत को कई बड़े टूर्नामेंट्स में खेलना है। एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है, विश्व कप की तारीखों का ऐलान होना है और जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसमें केएल राहुल बहुत क्रूशियल खिलाड़ी हैं और केएल राहुल को लेकर जो तस्वीरें हैं वो कुणाल दिखाएंगे भी आपको और उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। कुणाल। बिल्कुल, केएल राहुल की तस्वीरें आई हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए सुबह सुबह, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और केएल राहुल का अपडेट था इसलिए हमने सोचा हम आपको ये अपडेट दे दें। तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि केएल राहुल किस प्रोसेस के अंदर हैं। ये तस्वीरें हैं एनसीए की, ये तस्वीरें हैं नेशनल क्रिकेट अकादमी की। इंग्लैंड में उनका ऑपरेशन हुआ था, थाई में उनको चोट लगी थी आईपीएल के दौरान, उसके बाद वो इंग्लैंड में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने एनसीए ज्वाइन कर लिया है। वहां पर वो अपने आप को फिट कर रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं एशिया कप के लिए। और ये वो तस्वीरें खुद जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यहां पर केएल राहुल ने डाली हैं और लिखा है कि स्लो प्रोग्रेस है मगर जो है प्रोग्रेस हो रही है, चाहे स्लो हो रही है मगर हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर वो उनकी थाइस पे जो है यहां पर फिजियोथेरेपिस्ट होंगे वो काम करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि थाई का ही उनका ऑपरेशन हुआ था, आईपीएल में उनको चोट लग गई थी। तो केएल राहुल तैयार हो रहे हैं। अच्छी खबर है, अच्छी तस्वीरें हैं कि आपका एक चैंपियन खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में एंट्री कर ले टीम के अंदर, ताकि उसकी कितनी मैच फिटनेस है, उसको थोड़ा मैच टाइम भी मिल जाए, उसकी मैच फिटनेस भी पता लग जाए। ये वर्ल्ड कप के लिहाज से एक गुड न्यूज़ है रोहित शर्मा के लिए। वैसे आजकल उन्हें बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिल नहीं रही है, मतलब दुनिया भर की तमाम इधर उधर की बातें उनके कानों में आ रही है, इसलिए शायद वो छुट्टियां मनाने भी चले गए। बिल्कुल। और केएल राहुल की इस फिटनेस की तस्वीरों को देखकर या रोड टू फिटनेस की तस्वीरों को देखकर इसलिए भी चर्चा ज्यादा होगी कुणाल, क्योंकि एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछली बार भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार जो एक बड़ा बदलाव है वो ये कि 20 ओवर की बजाय 50 ओवर का खेला जाना है एशिया कप। भारतीय टीम अपने सारे मैच जो है वो श्रीलंका में खेलेगी, ये हम जानते ही हैं जिस तरह का फॉर्मेट है एशिया कप का, उसमें ये बहुत संभावना है कि भारत का जो सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होता है वो हो सकता है आपको कम से कम 2 बार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर क्रिकेट फैंस की चाहत या उनकी दुआ भगवान ने सुन ली तो वो 3 बार भी देखने को मिल सकता है। यानी अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल में टकराए एशिया कप के तो एक ही टूर्नामेंट में यानी 17-18 दिन के गैप में 3 बार आप भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखेंगे। और उस लिहाज से ये तस्वीरें क्या हम उम्मीद करें या हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि एशिया कप में एक्सपेक्ट करें, वर्ल्ड कप में करें तो बेहतर होगा? क्या कह रही हैं अभी, मतलब जो खबरें बाकी सोर्सेज से आपके पास है कुणाल, वो क्या कह रही हैं? एशिया कप में एक्सपेक्ट करना चाहिए और खासतौर पर इन तस्वीरों को देखने के बाद केएल राहुल की वापसी को? बिल्कुल एशिया कप में एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो उनको इंजरी भी हुई थी उसमें भी जो थाई इंजरी थी जिसका ऑपरेशन उन्होंने लंदन में कराया उसमें उसको ठीक होने में 3 से 5 हफ्ते का समय लगता है। एशिया कप में अभी उतना टाइम है और उनका जो रिहैब का प्रोसेस है वो पहले से शुरू हो गया, अभी नहीं शुरू हुआ है। ये दूसरी बार उन्होंने अपना अपडेट डाला है, वो पहले से एनसीए पहुंच गए थे, वहां पर रिहैब का प्रोसेस शुरू हो गया, वो वेल इन टाइम जो है वो फिट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है तस्वीरों से भी। और ऐसा उस इंजरी का जो है वो समय सीमा भी ऐसी ही है कि आप 3 से 5 हफ्तों के अंदर जो है फिट हो जाते हो, मैच फिट हो जाते हो। तो केएल राहुल पूरी कोशिश कर रहे हैं और मतलब बीसीसीआई का भी, टीम मैनेजमेंट का भी, इन सब का डायरेक्टिव भी यही है एनसीए को कि भाई हमारे जो आपके पास 3 वीर पड़े हुए हैं, मतलब जसप्रीत बुमराह हैं, साथ में श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल है, ऋषभ पंत तो चलो अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है, ये सब हमको फिट चाहिए। इस बार हमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि भाई हमारे पास फला खिलाड़ी नहीं था, फला नहीं था, आप ये सब हमें एशिया कप तक दो, हम इनकी मैच फिटनेस देख लेंगे, इनकी फॉर्म, इनको मैच टाइम मिल जाएगा, ये सब चैंपियन खिलाड़ी हैं और फिर हम जो है एक वर्ल्ड कप की टीम जो बेस्ट 11 हो सकती है, पॉसिबल 11, उसको मैदान पे उतारे ताकि वो आईसीसी का सूखा खत्म कर सके। बिल्कुल। और कुणाल, अक्सर जब हम लोग बात करते हैं किसी खिलाड़ी की इंजरी के बाद मैदान में वापसी की तो 2 बातें कही जाती हैं। एक कि ये आसान नहीं होता क्योंकि इंजरी के बाद मैदान में वापसी करना दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इसका एक दूसरा, सिक्के के दूसरे पहलू की तरह दूसरा पहलू ये भी होता है कि जितने दिन वो खिलाड़ी मैदान से बाहर रहता है ना, वो चाहे किसी एक्सरसाइज की टेबल पर हो, चाहे वो सर्जरी के प्रोसेस से गुजर रहा हो, वो भूख बढ़ रही होती है, वो हंगर बढ़ रही होती है, वो लगता है कि बस वो नसों में जो क्रिकेट है ना वो बस निकाल दे जाकर। केएल राहुल जिस तरह के कैरेक्टर हैं, आपको लगता है वापसी के बाद उनके अंदर वो हंगर और ज्यादा होगी? क्योंकि जब गए थे बाहर
तब भी बहुत कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी, सवाल लगातार उठ रहे थे। अब उनको भी एक स्टेटमेंट देनी है फिट होकर आने के बाद, अपने टैलेंट के बारे में, अपने कैलिबर के बारे में। बिल्कुल हंगर बढ़ी हुई होगी और आईपीएल भी बहुत अच्छा नहीं गया, जैसे आपने बताया कोई बहुत अच्छा आईपीएल जा नहीं रहा था। उससे पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म अच्छी नहीं थी। उनको भी एक स्टेटमेंट देनी है, उनको अपना केस बिल्डअप करना है। और चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, ये सब आगे के भविष्य के तौर पर भी देखे जा रहे थे कि भाई भविष्य के कप्तान हैं। तो अभी उम्र भी कुछ इस तरीके की नहीं है कि भाई आप जो है अपना बल्ला जो है वो टांग दो। तो ये ज़रूर जो है हंगर बढ़ेगी और बहुत जोश के साथ, दोगुने जोश के साथ मैं तो कहता हूँ वो आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। वो रन जो नहीं बन रहे थे उनको बनाने की कोशिश करेंगे। वो चैंपियन खिलाड़ी की जो इमेज बनी थी, जो बीच में शैटर हो गई, उसको यहां पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो केएल राहुल से उम्मीदें रखनी चाहिए। ये तस्वीरें उन उम्मीदों को हवा देती हैं। बिल्कुल। और आखिरी सवाल कुणाल, और वो आखिरी सवाल इसीलिए क्योंकि वो मुद्दा आपने छेड़ दिया कप्तानी का। अगर आप केएल राहुल के 1-1.5 साल पहले के करियर में चले जाएं, बीसीसीआई ऑलमोस्ट इस दिशा में थी कि अब हमारे पास फ्यूचर कैप्टन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगले कम से कम 3-4 साल तक के लिए हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद हमें कप्तान की तलाश करनी होगी तो हमें कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एकदम रेडीमेड कैप्टन तैयार रहेगा। इसीलिए उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया था। अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हम देख चुके हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम का जो हाल हुआ। हम जानते हैं कि अब विराट कोहली दोबारा उस जिम्मेदारी को किसी भी हालत में नहीं उठाएंगे। हम ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रोहित शर्मा पर दबाव है, खासतौर पर टेस्ट टीम की कप्तानी को लेकर। और खुदा ना खास्ता अगर वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया भारतीय टीम का, तो फिर वहां पर भी उनके ऊपर दबाव बनेगा। ऐसे में सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या मोटिवेशन लेवल और अप होगा केएल राहुल का कि मुझे जाकर परफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि मेरे अंदर बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है, साथी खिलाड़ियों ने भरोसा जताया है, और जो कप्तान मेरे रहे हैं उन्होंने हमेशा मुझे बैक किया है। यानी मोटिवेशन की कहीं से कोई कमी नहीं है। अब जाकर सिर्फ आपके पास जो टैलेंट है उसको आपको प्रदर्शित करना है, दिखाना है। बिल्कुल टैलेंट दिखाना है। और वो जो दरवाजे लग रहा था ना धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, वो दरवाजे, वो अपॉर्चुनिटीज़ वो खुलती हुई नजर आ रही हैं। जैसे अभी आपने समझाई दिया किस तरीके से रोहित शर्मा के ऊपर दबाव है। रोहित शर्मा की उम्र भी 36 है, फिटनेस उस तरीके की नहीं है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो फिर आप कप्तानी के दावेदार कहीं ना कहीं बनते हो। उप कप्तानी आपसे छीन ली गई थी, आपको एक तरीके से हटा दिया गया था वाइस कैप्टनसी से। आप दोबारा से उन स्कीम ऑफ थिंग्स में आते हो, तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। एज ए प्लेयर आपको साबित करना है दोबारा से कि मैं उस लेवल का प्लेयर हूं, जिस लेवल का प्लेयर, दिग्गज प्लेयर मुझे माना गया, विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ रखा गया। प्लस मैं उस फ्यूचर में भी शामिल हूं जो आज आप शुभमन गिल की तरफ देखने लगे हो कि मैं उस फ्यूचर में पहले था और मैं हूं। मेरी फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया था, मगर मैं वापस आ गया हूं और मैं अब अच्छा प्रदर्शन करूंगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर जो है कि उनको भारतीय पिचेस के ऊपर जो है खेलने का वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा। साथ में एशिया कप का जो आयोजन हो रहा है वो भी उपमहाद्वीप में है, तो उतनी बड़ी टेंशन नहीं है कि आपको किसी एलियन कंडीशंस के अंदर जो है वो परफॉर्म करना है। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल के पास गोल्डन चांस है कमबैक करने का। अच्छे से कमबैक करें, रन बनाएं, कई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुल जाएंगी। बिल्कुल। और एक खास बात कुणाल उनके अंदर यह भी है कि जो विराट कोहली कहा भी करते थे कि वो उन चंद बल्लेबाजों में से हैं जो भारतीय क्रिकेट के लिए अभी लंबे समय तक तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। यानी उनका टेम्परामेंट वो है कि वो T20 में भी बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं, और उसको ठीक 360 डिग्री टर्न करके आप टेस्ट मैच में लेकर जाइए तो वहां भी वो कमाल कर सकते हैं। बहरहाल हम दोनों की तरफ से यही जो कुणाल ने बहुत उसमें कहा कि एनसीए के पास जो हमारे 3-4 स्टार प्लेयर हैं वो जल्दी जल्दी वापस करें, ताकि भारतीय क्रिकेट भी उस दबंगई, उस साख, उस धाक को वापस पा सके जो विश्व क्रिकेट में उसकी रही है। आप हमसे जुड़े इस वक्त, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी और कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।